हजारों वर्ष पहले प्राचीन भारत के एक शांत गुरुकुल में, जहाँ सुबह की पहली किरणें पीपल के विशाल वृक्षों के बीच से छन कर आती थी, जहाँ वेदों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी और जहाँ हर शिष्य अपने जीवन का उद्देश्य खोजने आता था, उसी गुरुकुल में एक शिष्य था, विवान। गुरुकुल में सभी शिष्य किसी न किसी कला में निपुण थे। कोई धनुर्विद्या में श्रेष्ठ, तो कोई युद्ध कला में प्रवीण, तो कोई ज्ञान और शास्त्रों में तेज। लेकिन विवान, वो हर जगह पीछे था। जब धनुष उठाता तो हाथ कांपते, जब श्लोक पढ़ता तो शब्द अटक जाते, जब सामने आता तो नजर झुक जाती। बाकी शिष्य उसका मजाक उड़ाते, गुरुदेव ये तो जीवन भर सेवक ही रहेगा, ये कभी योद्धा नहीं बन सकता। और धीरे धीरे विवान ने भी ये मान लिया, मैं कमजोर हूँ। गुरुकुल के गुरु थे आचार्य रुद्रनाथ। उनकी आंखें सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी पढ़ लेती थी। उन्होंने देखा, जहाँ बाकी शिष्य बाहरी ताकत में लगे हैं, वही विवान अंदर से टूट चुका है। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया, विवान क्या तुम सच में कमजोर हो? विवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए, या फिर तुमने दूसरों की बातों को सच मान लिया है? विवान चुप रहा। उस रात गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस घने जंगल के बीच जाओ और वहाँ इस दीपक को जलाकर वापस लाओ। विवान डर गया, गुरुदेव वहाँ अंधेरा है, जंगली जानवर है। गुरु बोले, डर अंधेरे में नहीं होता, डर मन में होता है। विवान कांपते कदमों से जंगल में गया। हर आवाज उसे डराती, हर छाया उसे रोकती, लेकिन वो चलता रहा। जंगल के बीच पहुंचकर उसने दीपक जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, उसे एहसास हुआ अंधेरा कभी था ही नहीं, बस रोशनी की कमी थी। अगले दिन गुरु उसे एक उफनती नदी के पास ले गए। इसे पार करो। विवान घबरा गया, मैं डूब जाऊंगा। गुरु बोले, तुम्हें तैरना आता है, बस खुद पर भरोसा नहीं है। विवान पानी में उतरा। पहले ही पल घबराहट, तेज बहाव, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसे अपनी पिछली रात याद आई। डर असली नहीं होता। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे नदी पार कर ली। किनारे पहुंचकर पहली बार उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद गुरु उसे एक खुले मैदान में ले गए। वहाँ जल रही थी एक बड़ी अग्नि। इस अग्नि के बीच से गुजरना होगा। गुरु ने कहा। विवान चौंक गया, गुरुदेव मैं जल जाऊंगा। गुरु शांत थे, अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी, तुम्हारा डर तुम्हें जलाएगा। विवान आग के सामने खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था, पैर रुक रहे थे, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डर नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ। और वो आग के बीच से गुजर गया। जब बाहर आया, वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। कुछ समय बाद गुरु ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। आज अंतिम परीक्षा है। उन्होंने एक विशाल पत्थर दिखाया, जो इससे अकेले उस पहाड़ी तक ले जाएगा, वही सच्चा शिष्य होगा। एक एक कर सभी शिष्य आए, कोशिश की, लेकिन कोई भी पत्थर नहीं उठा पाया। सब हार गए। अब विवान आगे आया। बाकी शिष्य हंसने लगे, अब ये क्या करेगा? लेकिन इस बार विवान ने उनकी आवाज नहीं सुनी, उसने खुद की आवाज सुनी, मैं कर सकता हूँ। उसने पत्थर को पकड़कर पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे पत्थर हिला, फिर उठा और वो उसे लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ गया। पूरा गुरुकुल स्तब्ध था। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये कैसे संभव हुआ? गुरु मुस्कुराए, पत्थर भारी नहीं था, इनके मन का डर भारी था। गुरु ने विवान से पूछा, आज तुमने क्या सीखा? विवान ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव आत्मविश्वास बाहर नहीं मिलता, वो हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे जगाना होता है। उस दिन के बाद विवान वही कमजोर शिष्य नहीं रहा। वो बन गया एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया था। याद रखना, डर हमेशा रहेगा, लोग हमेशा बोलेंगे, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन जो खुद पर विश्वास कर लेता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। उम्मीद है आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके अंदर आत्मविश्वास की एक चिंगारी भी जलाई है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही शक्तिशाली और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन एक नई कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है।